अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वर्किंग विद एजेक्स। हम एजेक्स पर बात कर रहे हैं। हम एजेक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने डेटा को PHP के पेज पर शो कराएंगे विदाउट सबमिटिंग और रिफ्रेशिंग द पेज। तो हमारे पास एक डेटाबेस है स्टूडेंट DB, जिसके अंदर STVL STD का टेबल मौजूद है। इसमें कुछ डेटा इस वक्त मौजूद है। मैं चाहता हूं कि मेरे इस पेज पर स्टूडेंट लिस्ट पर इस जगह पर स्टूडेंट्स की लिस्ट शो हो जाए और मुझे पेज रिफ्रेश ना करना पड़े, बल्कि जो भी तब्दीलियाँ मेरे डेटाबेस में जो भी एंट्रीज़ हों वो सब यहाँ ऑटोमेटिकली शो होती रहें। इसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा, देखें ये मेरा इंडेक्स का पेज है जिसमें कोई मैंने PHP का टैग नहीं लिखा हुआ, बल्कि सिर्फ एक अदद div लिया हुआ है जिसकी क्लास है व्यू। अच्छा, इस पर हम इंशाल्लाह अपने डेटा इसके अंदर शो करा रहे होंगे। मैंने एक दूसरा पेज बनाया है जिसका नाम है mydata.php। इस पेज के ऊपर मैंने कनेक्शन बनाया। सबसे पहले MySQL का कनेक्शन, लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम। फिर मैंने एक वेरिएबल लिया है D, जिसके अंदर मैंने अपना select static from DB STD का सारा टेबल उठाकर D में रख दिया है। उसके बाद मैंने MySQL_fetch_array का मेथड यूज़ किया और उसमें अपना पूरा टेबल पास किया और एक एक रॉ उठकर जो उसमें से वो R में पास हो रही है। वाइल जब तक टेबल में रॉज हैं तब तक ये लूप चलता रहेगा और उस R में से मैं S नेम उठाकर प्रिंट कर रहा हूँ। अगर मैं mydata.php का आउटपुट आपको दिखाऊँ तो ये इसका आउटपुट है कि इसके अंदर इस वक्त ये 6 एंट्रीज मौजूद हैं जो मेरे डेटाबेस में भी है। तो mydata.php पे डेटा पड़ा हुआ है, ये डेटा अपडेट होगा और विदाउट सबमिटिंग और विदाउट रिफ्रेशिंग माई इंडेक्स पेज ये डेटा मुझे यहाँ पर शो होगा। अब हम अपने mydata का जो पेज है उसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखें जब भी हमने इस तरह का रिजल्ट सेट तैयार कर लिया। अब ये रिजल्ट सेट हमें कहीं भी शो कराना है यूजिंग एजेक्स। हम कैसे काम करते हैं, हम सबसे पहले तो स्क्रिप्ट का टैग ले लेते हैं और इसमें हम सोर्स पास कर देते हैं। मैंने अपने फोल्डर में मेरे फोल्डर में JS के अंदर jQuery.js मतलब jQuery की वो मिनिफाइड फाइल मेरे पास मौजूद है। तो मैंने यहाँ पर JS के फोल्डर से jQuery.js इसका लिंक बना लिया। अब ये लिंक करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी है, विच इज़ jQuery लिखूँगा मैं। jQuery लिखने के लिए jQuery का फैक्ट्री फंक्शन होता है $document .ready। जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तब ये काम होगा। क्या काम होगा, एक फंक्शन कॉल होगा। उस फंक्शन का एनोनिमस फंक्शन है, नाम नहीं देते हम इसको, और हमने कहा जी डॉलर। आपने जब भी jQuery में किसी चीज़ को क्लास से गेट करना है तो .view, ये मेरी क्लास है उस डिफ की डॉट, इसके ऊपर आप लिखेंगे लोड का मेथड जो कि एजेक्स का मेथड है, लोड का मेथड। और इस लोड के मेथड में आप वो फाइल बताएंगे जो फाइल आपने इस वाले व्यू के अंदर या इस वाले डिफ के अंदर लोड करानी है, जिस फाइल में कुछ भी पड़ा हो। मैंने कहा mydata.php, इसको सेव कर लेता हूँ और मैं अपने इंडेक्स के पेज को व्यू करता हूँ। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट लोड हुआ मेरे पास तमाम का तमाम डेटा यहाँ पर शो हो गया। लेकिन ये तो उस वक्त हुआ है कि जब डॉक्यूमेंट लोड हुआ। मैं चाहता हूँ कि भाई ऑटोमेटिकली जब भी मतलब थोड़ी देर बाद मुझे डेटा रिफ्रेश होता हुआ नज़र आता है। तो हम इस चीज़ को, जो हमारी लाइन है जो कि लोड कर रही है इस फाइल को, अगर हम इस लाइन को जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है सेट इंटरवल, ये वो मेथड है जिसकी बदौलत हम ये बता सकते हैं कि क्या काम करना है। जैसे फंक्शन, ये फंक्शन आपने परफॉर्म करना है पूरा और कितनी देर में करना है। मैंने कहा 1000, इसका मतलब है 1 सेकंड में। अब उसमें करना क्या है, उसने मैंने ये सारा जो कोड है मेरा जो लोड कर रहा है डेटा को, वो मैंने इस फंक्शन के अंदर इसकी बॉडी में पास कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरे सेट इंटरवल की बदौलत हर 1 सेकंड के बाद यही वाला काम होता रहेगा और mydata.php में जितना भी डेटा पड़ा होगा वो सब इस व्यू के अंदर लोड होता रहेगा। अब यहाँ पर मैंने व्यू किया, हर 1 सेकंड के बाद ये डेटा इसमें आता रहेगा। अब हम अपने ajax.php के पेज को रिफ्रेश नहीं करेंगे, बल्कि मैं अपने टेबल पर जाकर डेटा इंसर्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर इस वक्त 6 रिकॉर्ड मौजूद हैं वासिफ अली तक। मैंने नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया अफनान यूसुफ और मैं टिक करके मैंने यहाँ कर दिया। मैंने यहाँ पर इसको सबमिट किया है। मैं यहीं पर व्यू करता हूँ कितनी ड्रॉज हो गई, 7। अगर हम अपने इंडेक्स के पेज पे पहुँचे तो देखो ऑलरेडी यहाँ पर अफनान यूसुफ शो हो चुका है, क्योंकि ये हर 1 सेकंड के बाद रिक्वेस्ट भेज भी रहा है
और रिस्पॉन्स रिसीव भी कर रहा है, लेकिन विदाउट जर्किंग द पेज रीसबमिट नहीं हो रहा। मैं एक बार और इंसर्ट 2-3 डेटा और इंसर्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर। मैंने कहा कि लेट्स सपोज राहील मैट्रिक शाहीन 9th और मैंने इसको गो किया। जैसे मैंने गो किया इधर आके देखिए यहाँ पर डेटा हमें शो हो गया। तो इस तरह हम अपने पेज के ऊपर बड़ी आसानी से PHP के साथ एजेक्स का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और jQuery का तरीका बहुत सिंपल है। जावास्क्रिप्ट के जरिए से भी एजेक्स की जाती है प्योर जावास्क्रिप्ट में, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी है। यहाँ पर jQuery का जो लोड का मेथड है वो इंतहाई सिंपल है और बड़ी आसानी से हमें डेटा गेट करके दे देता है। आगे इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में ये देखेंगे कि हम किस तरह एजेक्स के थ्रू डेटा इंसर्ट कर सकते हैं विदाउट सबमिटिंग द पेज।